जे न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सोमवार की रात चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। ये सभी 16 बिहार रेजिमेंट के जवान थे। पहले 3 जवानों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने खुद ही बयान जारी कर बताया कि 17 अन्य जवान गंभीर रूप से जख्मी थे और उनकी भी मौत हो गई। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर कहा, दोनों देशों के सीनियर कमांडरों के बीच बैठक हुई है और तनाव कम करने पर सहमति बनी। हमें लगा कि सब कुछ बातचीत के हिसाब से आगे बढ़ेगा, लेकिन 15 जून की देर रात चीनी सेना ने अचानक से रुख बदल लिया। चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए यथास्थिति को नकार दिया और इसी का नतीजा हुआ कि दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ के लोग हताहत हुए, जिससे बचा जा सकता था, लेकिन चीन ने समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया। हमारे 20 जवान की जान जाने के बाद एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि क्या चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। बुधवार को यही सवाल चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार एजेंसी पीटीआई ने पूछा कि भारतीय मीडिया में चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात कही जा रही है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं। इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के सैनिक ग्राउंड पर खास मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे यहाँ जारी करूँ। मेरा मानना है, और आपने भी इसे देखा होगा, कि जब से यह हुआ है तब से दोनों पक्ष बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरहद पर शांति बहाल हो सके। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि दुनिया के 2 बड़े विकासशील और उभरते बाजार वाले देश भारत और चीन के मतभेदों से ज़्यादा साझे हित हैं। दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि अपने अपने नागरिकों के हितों और उम्मीदों के मुताबिक संबंधों को सही रास्ते पर आगे बढ़ाएं और किसी सहमति पर पहुंचकर उसका पालन करें। हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष हम लोग के साथ काम करेगा और दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। पीटीआई ने फिर पूछा कि क्या अब यह उम्मीद की जा सकती है कि सरहद पर ऐसी हिंसक झड़प नहीं होगी। इस सवाल के जवाब में चाओ लिजियान ने कहा, जाहिर है कि हम अब और टकराव नहीं चाहते हैं। पीटीआई ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि अभी ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, खासकर गलवान घाटी की स्थिति क्या है, जहां सब कुछ हुआ है। गलवान घाटी को लेकर अब तक कोई विवाद नहीं था, अचानक से यहां समस्या कैसे खड़ी हो गई। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के पास रही है, लेकिन इस इलाके को लेकर तो अब कोई विवाद नहीं था। आप इस पर क्या बोलेंगे। इन सवालों के जवाब में चाओ लिजियान ने कहा, आपके पहले सवाल का जवाब है कि भारत और चीन सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात कर रहे हैं। तथ्य बिल्कुल सीधा है, जो कुछ भी हुआ है वो एलएसी पर चीन की तरफ हुआ है। इसमें चीन को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन का गलवान घाटी पर दावा स्वीकार्य नहीं है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने चाओ लिजियान से पूछा कि जब चीन और भारत में मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की सहमति बन गई थी, तब भी यहाँ तनाव की स्थिति क्यों है। हालात को नियंत्रण में रखने की जिम्मेवारी किसकी पास है, विदेश मंत्रालय के पास या सेना के पास। इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सीमा पर तनाव कम करने के लिए चीन और भारत राजनयिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं। 6 जून को दोनों पक्षों के कमांडर स्तर की बात हुई थी। इस बातचीत में दोनों देश सहमति पर पहुंचे थे कि शांतिपूर्ण तरीका से समाधान तक पहुंचना है, लेकिन अचानक से 15 जून को भारतीय सैनिकों ने सहमति का उल्लंघन किया और अवैध गतिविधियों के लिए एलएसी पार हो गए। इन्होंने चीनी सैनिकों को उकसाया और हमला किया। यही वजह रही कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। चीन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि भारत अपने सैनिकों को सख्ती से रोके। कोई भी एकतरफा कार्रवाई फिर से हुई तो मामला और जटिल होगा। चीन और भारत इस पर सहमत है कि संवाद के जरिए विवादों का समाधान खोजा जाएगा। चीन और भारत राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बात कर रहे हैं।